हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लाइव चैनल। हम लोग यहाँ मैथ पढ़ रहे थे। मैथ के हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 5 तक हम लोगों ने कवर कर चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज करेंगे पार्ट 6, नंबर सिस्टम का पार्ट 6। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था कि कैसे स्क्वायर करते हैं, रिपीट नंबर हो, नॉन रिपीट नंबर हो। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं वो चीज़ हम लोगों ने सीख चुके हैं। फिर आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालने का दो ही मेथड है। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा क्या है, डिवीजन मेथड। यही दो तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई नंबर लिया, क्या लिया हम लोगों ने, 1024। अगर बोला जा रहा है, जैसा क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट निकालें, क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहला तरीका क्या है, हम लोग पहले एक तरीका सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद सीखेंगे हम लोग क्या, डिवीजन मेथड से सीखेंगे। पहला क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, दूसरा क्या सीखेंगे, डिवीजन मेथड से सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है कितना है, 1024, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे, 2 से लगाएंगे। ठीक है ना, यही होता है ना अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 2 से लगाएंगे 6 4, 2 से लगाएंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, समझ में है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। यही हो गया हमारा जो 1024 है, 1024 जो हमारा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 1024 जो हमारा नंबर है, इससे क्या हुआ, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ख्याल से 10 बार लिखेंगे इसको, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। इसका फैक्टराइजेशन कर दिए, 1024 का हम लोगों ने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, इसी ही हम लोग नंबर का पेयरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर का पेयर बनाना शुरू करेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पेयर बनाना शुरू करेंगे, पेयर बन गया। ठीक है, अब जैसे ही पेयर बनता है, उसके हम लोग क्या कह रहे हैं, एक एक नंबर लेते हैं। तो एक पेयर बना तो एक नंबर लेंगे, इसका एक पेयर था। ठीक है, उसी तरह सारा के पेयर में से एक एक नंबर निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा। समझ में आया, मतलब 1024 का कितना आ गया आंसर हमारा, 32 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 32 आएगा। कौन सा मेथड हम लोगों ने लगाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया। ठीक है, और उसी ढंग से देखा जाए डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या है हमारा 1024। ठीक है, 1024 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो डिवीजन मेथड कैसे होता है, हम लोग चलते हैं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, लेफ्ट से बनाएंगे, ध्यान देना है। इस साइड से हम लोग बनाना शुरू करेंगे, सॉरी राइट से, राइट साइड से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बनाएंगे पेयर, ये बन गया पेयर। तो क्या करेंगे, जो पेयर बना लास्ट वाले, ये वाले नंबर जो हमारे फर्स्ट वाले नंबर, इससे हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। हम लोग डिवाइड भी जो करते हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस नंबर पर लगाते हैं, उसके बाद में इस नंबर पर लगाते हैं। उसी ढंग से यहाँ भी करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 में लगाएंगे। तो 10 में लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे ताकि ये 10 से कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लोग 3 लेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 3 से ये कम होगा कि नहीं होगा।
तो हम लोग कम का लेना है, ज़्यादा का नहीं लेना। 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, यहाँ हम लोगों ने लिखा 3 से गुना किया 9, यहाँ हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे 6। ठीक है, ये हम लोग डिवाइड करने का तरीका है, कैसे डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 1 आएगा, घटाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में एक को लिखते हैं नंबर, एक नंबर लिखते हैं, जबकि हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों नंबर लिखेंगे। पेयर बनाए थे, क्यों बनाए थे, पेयर बनाए थे इसीलिए ही। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। अब आगे किस नंबर से अगर गुना किया जाए, ध्यान देना है, कौन से नंबर से गुना कर दिया जाए, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे, 2 नंबर से, ध्यान देना है, अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया 32। समझ में? तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग कर सकते हैं, जो आसान लगे। ठीक है, कभी कभी ये आसान लग जाते हैं मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन वाले, तो कभी कभी ये डिवीजन वाले मेथड आसान हो जाते हैं बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो किस तरह के हम लोग को अप्रोच करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं और डिवीजन से भी बना सकते हैं। कुछ इस पर और भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या नंबर लिखा, हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए ये हमारा नंबर है 9604, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक करेंगे, बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, आवाज गुणनखंड तरीका से बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका आवाज गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 1 8 दूनी 16, 0 2 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 4 0 1, फिर 2 से लगाएंगे 1 2 0, सॉरी अब 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा। अब देखेंगे आगे 3 से, देखेंगे क्या है, 3 से लगेगा 24 0 7। ठीक है, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, 3 से लगाने के लिए डिजिट का सम करते हैं, डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा हो तो ये नंबर कटना चाहिए, तो 3 से नहीं कटेंगे, 4 से भी नहीं कटेंगे, ठीक, 5 से भी नहीं कटेंगे, हम लोग क्या करेंगे 7 से लगाएंगे। ठीक है, 7 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेंगे, 7 या 21, और क्या हो गया 3 बचा, 3 और 30 मतलब 7 को 28, 28 और 2 21, तो 3 बार में लग गया। फिर क्या करेंगे 7 बार लगाएंगे, 49 बार में लग जाएगा, 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में कट जाएगा। तो हम लोग ने क्या हो गया 9604 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यही हो, यही था हमारा प्राइम फैक्टर, हम लोगों ने इससे यहाँ लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद पेयर बनाना शुरू करेंगे, पेयर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब क्या हो गया 9604 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 गुने 7 गुना 7 मतलब कितना आएगा, 14 7 98, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब 9604 का हमारा अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। समझ में? उसी ढंग से हम लोग अगर इसको हम लोग अगर डिवीजन मेथड से करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या किया 9604 लिए, डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से करेंगे, क्या करेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे, पेयर बनाएंगे तो हमारा क्या है 96 है, तो 96 किस नंबर से गुना किया जाए कि हमारा इससे कम होना चाहिए 96, तो किसका स्क्वायर अगर लिया जाए तो देखा जाए तो 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो हमारा ये 9 हो गया। ठीक है, 9 को अब यहाँ क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है इसको यहाँ जोड़ देते हैं, 9 2 18 और इसमें घटाते हैं, तो 96 में से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को उतार देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कौन से नंबर से गुना किया जाए, ध्यान देना। उसके बाद क्या करते हैं, कौन से नंबर से गुना किया जाए ताकि ये पूरा पूरा हमारा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या करके, तो हम लोग क्या कर देंगे 8 से लगा के देखेंगे, क्योंकि क्यों लगा रहे हैं 8 से, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो लास्ट का डिजिट देखना है, अगर 4 आ गया, 4 है हमारा दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने लास्ट का डिजिट लिया है, तो इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 15 0 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, क्या जाएगा यहाँ 8 आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझ में डिवीजन मेथड से कैसे करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है। स्क्वायर रूट निकालने का क्या है प्रॉपर्टी, उसको देखना है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलना है, ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पर अगर 1 दिया हुआ हो, ध्यान देना है, अगर यूनिट प्लेस पर
अगर 1 दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, उसके आंसर में जो भी आएंगे स्क्वायर रूट करने के बाद वो तो 1 होंगे या फिर 9 होंगे। वही ढंग से अगर 4 दिया हुआ हो यूनिट प्लेस पर, ध्यान देना ये सब नंबर दिया हुआ है तो वो 2 होंगे या फिर 8 होंगे। अगर 5 दिया हुआ हो तो 5 होगा। अगर 6 दिया हुआ हो यूनिट प्लेस पर तो या 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अगर 9 दिया हुआ यूनिट प्लेस पर तो वो 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर दिया हुआ जैसे 2, 3, 7, 8, अगर इतने नंबर दिए हुए हैं तो इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जिसके यूनिट प्लेस पर इतने नंबर दिए हुए हैं तो उसका कभी भी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। और जिसके यूनिट प्लेस पर अगर परफेक्ट स्क्वायर बोला जा रहा है, अगर यूनिट प्लेस पर अगर इतने डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका आंसर में ये यूनिट डिजिट आएंगे। समझ में आया? तो ये हमारा था क्या, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। बहुत सारे देखते होंगे कि शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है, तो वो थॉट में कैसे आता है, जब तक हम कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करना नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारे प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं। जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे धीरे धीरे माइंड बढ़ते चलेंगे कि कैसे कैसे हम लोग फटाफट किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि रूट अंडर ऑफ 8 प्लस रूट अंडर ऑफ 57 प्लस रूट अंडर ऑफ 38 प्लस रूट अंडर ऑफ 108 प्लस रूट अंडर ऑफ 169, ठीक है। इसका बोला जा रहा है क्या, इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलेंगे, आसान है बहुत ही। क्या कर देंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करते चलेंगे, यहाँ से करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो। ऐसा नहीं करेंगे पहले कि यहाँ से करना शुरू कर दें, ठीक है। पहले छोटे वाले हम लोग स्क्वायर रूट से करेंगे, छोटे वाले स्क्वायर रूट से करेंगे, ध्यान दे रहे। तो 169, तो 169 किसके स्क्वायर होता है, 13 का, ध्यान देना। 169 कितना किसका होता है, 13 का। तो 13 क्या हो गया, तो 13 इसमें जोड़ देंगे 108 में, तो 13 अगर जोड़ेंगे 108 में तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, ठीक है, 11 होता है। तो 11 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 36 में, सॉरी 38 में। अगर 38 में 11 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 7 को अगर 57 में ऐड करेंगे, ध्यान देना है, कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 हो गया यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, 8 को 8 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारा 1 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आएगा कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हम लोग अप्रोच राइट साइड से करेंगे, ठीक है, राइट साइड से करते चलेंगे धीरे धीरे एक एक करके, जैसे जैसे आता चलेगा ऐड करते चलेंगे, ठीक है। अगर ऐड करने बोल रहा है तो यहाँ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसी ढंग से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है इफ अंडर रूट ऑफ 18,225 कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 18,225, ठीक, देन क्या बोल रहा है कि रूट अंडर ऑफ 18,225 प्लस अंडर रूट ऑफ 182.25 प्लस अंडर रूट ऑफ 1.8225 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.01825, इसका बोला जा रहा है क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करेंगे। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि सारे नंबर एक जैसे रिपीट वाले नंबर हैं। क्या है, सारे नंबर रिपीट है, बस फर्क क्या है आपको दिख रहा होगा, सिर्फ पॉइंट का फर्क दिख रहा होगा। एक जगह पॉइंट नहीं लगा हुआ है, एक जगह 2 डिजिट के बाद है, एक जगह 4 डिजिट के बाद है, एक जगह क्या है 6 डिजिट के बाद है। ध्यान देना है, एक जगह 2 डिजिट, एक जगह 4 डिजिट, एक जगह 6 डिजिट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। जैसे कोई नंबर है हमारे से दिया हुआ है क्या कि रूट अंडर ऑफ 18,225 बराबर कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। अगर इसका बोला जाएगा, क्या बोला जा रहा है, ये तो
पहला का निकल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है 182.25 है, ये दिया हुआ है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे देखेंगे। ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हटाएंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान देना है, पहले ये होगा हमारा। तो इसका ऊपर का दिया हुआ है, ऊपर कितना दिया हुआ, अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना होगा 135 होगा। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 13.5, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही देखेंगे अगर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसके 1 डिजिट पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे। उसी ढंग से अगर यहाँ क्या दिया हुआ है कि 1.225 दिया हुआ है, ठीक है। अगला तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1.35 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इतना का वैल्यू पता है, इतना का वैल्यू पता है। हम लोग पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितना 4 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग 2 डिजिट के बाद हम लोग रखेंगे पॉइंट। समझ में आ रहा है। यहाँ हम लोग 1 डिजिट के बाद रखे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद रखेंगे। उसी ढंग से अगर ये दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए क्या दिया हुआ 6 डिजिट है 0.18225 ये दिया हुआ है हमारा। तो हमारा क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 6 डिजिट है, तो हम लोग जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिजिट के पास चला जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा 3 डिजिट यही है हमारा। तो समझ में, जैसे ही 2 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो एक के बाद चला जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 नंबर के बाद चला जाएगा। जैसे ही 6 डिजिट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3 डिजिट के बाद चला जाएगा। तो ये हमारे सिर्फ पेयर में काम करते हैं, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा पता चला कि सिर्फ इतना ही लिखा हुआ हो और इसको आपने अंडर रूट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, हम लोग जब भी करेंगे इसको पेयर वाले में करेंगे। पेयर क्यों करेंगे, हम लोग जब भी स्क्वायर हटाते हैं, जब भी स्क्वायर निकालते हैं, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर करते हैं तो हम लोग पेयर में करते हैं। तो इसलिए हम लोग को डेसिमल भी क्या लेंगे, हम लोग पेयर में लेंगे। अगर 2 अंदर में है बाहर निकालेंगे तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर 4 डिजिट के बाद मतलब 4 डिजिट के बाद था तो बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 डिजिट के बाद होगा। अगर अंदर 6 डिजिट पर था तो बाहर निकालेंगे तो वही क्या जाएगा 3 डिजिट पर आ जाएगा। तो समझ में है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 135 हो गया। फिर क्या है हमारा 13.5 है। फिर अगला क्या है हमारा 1.35 है। फिर अगला क्या है 0.135 है, ये नंबर है। सबको ऐड करेंगे, यही बोल रहा था ना, ऐड करना है सबको। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 589.941, ये हो जाएगा हमारा। देखें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे निकालना है। कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो रूट में, अगर पॉइंट वाले रूट नंबर दिया हुआ हो तो उसका हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। पॉइंट के अंदर देखेंगे कितने डिजिट के बाद है तो उतने हम लोग, जैसे 4 डिजिट के बाद है तो उसके हम लोग 2 डिजिट के बाद देंगे, हाफ करेंगे। जितने भी नंबर दिए हुए रहेंगे डिजिट के बाद उतने हाफ हम लोग कर देंगे। 2 डिजिट के बाद था तो 1 डिजिट हम लोग ने किया। 4 डिजिट के बाद था तो हम लोग 2 डिजिट किया। 6 डिजिट था तो उसका हम लोग ने 3 डिजिट किया। तो जितने भी नंबर दिए हुए रहेंगे डिजिट के अंदर अगर स्क्वायर रूट में तो उसको बाहर निकालेंगे तो उसके हाफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।